देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आदि काल से पर्वों की परंपरा चलती आ रही है। ज्ञान और विज्ञान के आधार पर सारे के सारे पर्व और त्योहार होते हैं। गायत्री माता का प्रादुर्भाव हुआ एक ऐसे संत के द्वारा, और जो मैं समझती हूँ कि वो विश्वामित्र से कम नहीं है। विश्वामित्र ने गायत्री उपासना की थी और गायत्री उपासना के द्वारा हरिश्चंद्र के पिता के लिए उन्होंने अन्यत्र एक स्वर्ग की स्थापना की। महाभारत किसी ने देखा होगा, ध्यान होगा। उन्होंने अपने तप बल से एक अन्यत्र स्वर्ग की स्थापना की थी। अनेकों ऋषियों ने गायत्री मंत्र का सहारा लिया है, और जिसने भी इसका सहारा लिया है और जो आगे बढ़ा है वो तो गायत्री मय ही हो जाता है। इसमें दो राय क्या है? दो राय नहीं। गुरु जी के जीवन में गायत्री माता आई और गायत्री माता का प्रादुर्भाव जब हुआ तो सारे रोम रोम में गायत्री माता समा गई। वो गायत्री में ही हो गई। जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस, लोग ये कहते थे कि ये काली में है, ये रामकृष्ण परमहंस नहीं है, ये कालीमय हो गए। क्यों? कि श्रद्धा और निष्ठा से जो भी उपासना की जाती है वो फलित होती है। हमारा मन कहीं और रहता है, तन कहीं और रहता है। ये भी कोई भक्ति है क्या? ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है कि आराध्य से भक्त कहता है, ये कहता है भगवान जो भी तुम्हें देना है दीजिए, हमारे पापों का निष्कासन कीजिए, निकालिए, इनको निकालिए। आज दशहरा भी है। कौन सा दशहरा है? ये गंगा दशहरा है, जो भागीरथ ने तपस्या की थी सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, और गंगा अनवरत बहती हुई चली आई और उसके माध्यम से उसने समझाना चाहा ये दुनियावी लोगों, समझो कि भक्त की परिभाषा क्या होनी चाहिए करुणा, दया, सेवा, अपने को ऊंचा उठाना और दूसरों को ऊंचा उठाना। क्या आपने कभी किया नहीं है? तो फिर आप गंगा जैसे निर्मल कैसे हो सकते हैं? कैसे आप पवित्र हो सकते हैं? ये पवित्रता का दिन है। गायत्री परिशोधन करती हैं, ज्ञान को बढ़ाती हैं, प्राण ऊर्जा देती हैं। वो सारा का सारा धन दौलत, वो श्लोक तो मुझे कुछ याद है, कुछ भूल गई हूँ, इसलिए वह नहीं, अब बीच में टूट जाए तो उससे कहने से क्या फ़ायदा। उसका तात्पर्य यही है कि उसमें ब्रह्म तेज भी मिलता है और इस लोक और परलोक का वो लाभ उठा लेता है। कौन? भक्त। इस लोक में वो इस लायक बन जाता है कि अपना सीना ताने हुए और सर ऊंचा किए हुए दूसरों को रास्ता बताते हुए और चला जाता है लाखों करोड़ों की आंखों में आंसू देता हुआ और कहता हुआ कि भक्ति की परिभाषा यही है कि भक्त को चाहिए कि वो निर्मल बने, शीतल बने, शीतलता प्रदान करे। गंगा पापों का हरण करती है और गायत्री हमारे ज्ञान को ऊंचा उठाती है। ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, और ज्ञान भी है और व्यवहार में नहीं है तो और भी कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञानियों का क्या करें? वो ज्ञानी नहीं है, उनको तो जाने क्या करें। शिक्षा तो है पर विद्या नहीं है। विद्या में और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा हमारी रोजी रोटी से ताल्लुक़ है और विद्या हमारे समूचे मानव जीवन से वो ताल्लुक़ है, जो मैंने
पहले ही दिन पिछले शिविर में एक टोलियों से कहा था, और मैंने ये कहा था कि हमको तो ब्रह्म बीज की आवश्यकता है। ये गायत्री ब्रह्म बीज देगी। ये गायत्री, ये कौन सी गायत्री? ये विश्वव्यापी गायत्री है। गायत्री गुरु जी की है। हाँ बेटा, गुरु जी ने फैला है इस माँ को, जो माँ हमारी गर्त में थी, कोई जानता नहीं था। जानता था एक आध, जानते थे कौन? जो बूटी सिद्ध जानते थे, जो कि वहाँ कभी आप जाना मथुरा में एक गायत्री टीला है, और बूटी सिद्ध से प्रख्यात थे, जिस किसी को भी वो देते थे ठीक हो जाता। और एक आध हुआ होगा, एक और हुए हैं जो कि वहाँ इलाहाबाद में एक किला बन रहा था और बार बार वो किला ढह जा रहा था। मुरारी उनका नाम था। जब सारे के सारे और जो लोग व्याकुल हो रहे थे कि ये बार बार ढह जाता है किला, आखिर कैसे ढह जाता है, और फिर अब इसका क्या करें? या तो इसको छोड़ ही दें। आप छोड़ दें तो प्रेस्टीज पॉइंट है, जहाँ बनाया है तो बनाना ही चाहिए। तो वो गया और उन्होंने, वो मुरारी ने उनको दे दी मंजरी दे दी। उन्होंने कहा कि तुम जा कर के इसको अपने जहाँ किले की नींव है उसके नीचे डाल देना, उसके नीचे डाल देना। उसको ये डाल दिया गया और किला अभी तक मौजूद है। याज्ञवल्क्य ने तो और भी कहा है, याज्ञवल्क्य ने ये कहा है कि ये सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। एक भक्त ने और कहा है कि ये राजहंस है, ये इसके दो पंख हैं। कौन से हैं? एक है इसका भौतिक और एक है इसका आध्यात्मिक। आध्यात्मिक और भौतिक, ये दोनों ही इसके पंख हैं, जो चाहो उड़ान भर सकते हो। अभी बच्चों ने एक गीत गाया, मैं उस पर प्राय भावुक जैसी हो गई। मैं ये हो गई कि आज के दिन एक संकल्प लिया गया था, वो संकल्प तो हमारा लगभग पूरा है कि गायत्री माता को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और सारे विश्वव्यापी सारे विश्व के किसी भी कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें कि हमारी गायत्री माता विराजमान न हो। भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं आपको। हर कोने कोने में, राष्ट्र के कोने कोने में ये पहुंचनी चाहिए। जिस माता ने इतना अनुदान दिया हो, जिस माता ने रक्त के कड़मे से और दूध पिलाया हो, वो माँ बड़ी महान है, बड़ी महान है। आपके किसी की माँ हो तो शायद अंदाज़ा लगा सकेंगे कि माँ कितनी महान होती है, कितनी दयालु, कितनी करुणामय होती है। अपना सारा जीवन कष्ट में बिताती रहती है और बच्चों को भान भी नहीं होने देती है। एक कष्ट भी कोई चीज़ है क्या? माँ बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी ज़बरदस्त। गायत्री माँ का तो कहना ही क्या है। मैं तो एक साधारण माँ की बात कह रही थी, और उस चेतना का, उस शक्ति का तो कहना ही क्या है। जिस किसी ने अपने मन से, श्रद्धा से और निष्ठान से पुकारा होगा तो संभव है उसके दुख कष्ट जो उसको पीड़ा पहुंचा रहे थे उसमें सरलता मिली होगी, निश्चित मिली होगी। ये बात जानने दीजिए कि मान लीजिए समय ही आ गया है या प्रारब्धवश जो हमारे प्रारब्ध जन्म भोग है वो आड़े आ गए होंगे तो अब बेटे आएंगे ही, उसके लिए तो क्या करेंगे। आने ही चाहिए व्यक्ति को। इस जन्म में नहीं किया होगा तो अगले जन्म में किया होगा, भोगो इसको दृढ़ता के साथ। कार्य क्यों बने? रोएं नहीं, बिल्कुल नहीं। और रोने से तो एक बुज़दिली पैदा होती है, और रोने वाले के पास तो शायद कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि आपकी छोटी छोटी जो दिक्कतें और कठिनाइयाँ होती रहती हैं
उस कठिनाइयों में कैसे मायूस हो जाते हैं कि उसी में फंस करके आप रह जाते हैं। आपने उस शक्ति के साथ जुड़े नहीं तो लाभ नहीं मिला। आप जुड़ के तो देखो, आप तो थोड़े से जुड़े, केवल गुरुजी का चेहरा और गुरुजी के पांव, गुरुजी का शरीर देखा आपने, गुरुजी का आशीर्वाद पाया बेटा, पाया। कितनों ने पाया, मैं समझती लाखों व्यक्तियों ने पाया। और आज यदि उनके बारे में लिखा जाए तो पुराण बन जाएंगे। जैसे 18 पुराण हैं, 18 पुराण होंगे। अभी आप में से ही किन्हीं को मैं खड़ा कर दूं, मेरे चेहरे के सामने भी हैं 2, 5, 10 तो खड़ा कर दूं, संभव है इससे भी ज़्यादा होंगे। आपके दुख कष्ट में कितना राहत पहुंचा, आप विचार कर सके क्या? आपकी कठिनाइयाँ अपने ऊपर ली, वो कष्ट आपने अनुभव किया क्या? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं किया गया कि हमको मिल जाना चाहिए और दूसरे का हो सो हो। जो कुछ बिगड़ा से बिगड़ा है, बिगड़ा से बिगड़ा है, हमारा क्या है? गुरुजी का जो होना होगा सो होता रहेगा, पर हमारा भला होना चाहिए। बेटे, आपके अंतिम समय तक आपकी सेवा होती रही और होती रहेगी, क्योंकि आप हमारे परिजन हैं ना, आप हमारे बालक हैं, आप हमारे बालक हैं। जो शरीर से पैदा होते हैं उसमें से कुचिंतन होता है, और जो विवेक के और सिद्धांत के भावनाओं के बच्चे हैं उनका बहुत मूल्य होता है, बहुत मूल्य होता है। मैं ये संभव है आज मेरे मुंह से कुछ ऐसे ही निकल रहा है, कुछ निकल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? निकालने की कोशिश करती हूँ, फिर पीछे घट जाती हूँ। जो कुछ भी मैं कहूँ आप इस पर ध्यान देना, आप इस पर ये ध्यान देना कि भक्ति का स्वरूप आखिर कैसा हो। गायत्री माता से मांगे ही मांगे या कुछ दें भी, देना क्या होता है? गुरुजी से मांगे ही मांगे या गुरुजी के लिए भी चाहिए कुछ? क्यों साहब, गुरुजी के लिए क्या चाहिए? रुपया, पैसा, धोती, कपड़े, खाना पीना? नहीं बेटे, वो तो हमारी 2 भुजाएं हैं, हम कमा लेंगे, ना हमने मिशन का खाया है और ना हम मिशन का कभी खाएंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। गुरुजी और माताजी, ये मिशन है, ये मिशन है, ये व्यक्ति नहीं है। आप फिर समझ लीजिए, ये व्यक्ति नहीं है, ये मिशन है। और ये मिशन तो अब बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप कुछ ही दिन में देखना कि ये मिशन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। मेरी जीवात्मा कहती है, मेरा साहस कहता है और मेरा पुरुषार्थ भी कहता है, मेरा पुरुषार्थ भी कहता है। मैं किसी भी बच्चे को बुज़दिल नहीं होने दूंगी, मैं उनमें बराबर प्रेरणा भरती रहूँगी। गुरुजी भरेंगे, हम भरेंगे, आपको प्रेरित करते रहेंगे उस दिशा में कि जो आज हमारा देश, जहाँ के सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस देश में सोना जैसा संतोष और हर व्यक्ति के अंदर एक देवत्वोदय था। 33 करोड़ देवता जिस देश में निवास करें वो देश ऐसा हो जाना चाहिए। पहले कई देवता होते थे, अब तो कितने ही करोड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कितने ही करोड़ आगे बढ़ते जाते हैं, पर कोई भी ब्राह्मण परंपरा लाने वाला नहीं है। वो सिद्धांत ही गायब हो गए, भावनाएं ही गायब हो गई। हम चाहते हैं कि फिर से ब्राह्मणत्व पैदा किया जाना चाहिए, ब्राह्मणोचित जीवन जीना चाहिए। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि सारे संसार को वो ज्ञान देता है, ऊंचा उठाता है। ब्राह्मण का ये नहीं होता कि सीधा दे जाओ, सीधा खा ले और उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा दें, लाओ तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं, लाओ तुम्हारा ये ऐसे। बेटे, ये ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण का तो वो है कि चाहे व्यक्ति की सांस निकल रही हो, लेकिन तब भी वो ये कहेगा, नहीं बेटे अरे इसका क्या बिगड़ा है। ये नहीं कहेगा कि राहु भी गिरे अब तेरा बेटा मरा, ब्राह्मण नहीं कहेगा, ये चांडाल कहेगा। चांडाल कहेगा जिसको खाना है वो कहेगा, और जिसको नहीं खाना वो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, आंखों में तुम्हारी आंसू पहुँचो, आंसू किस मतलब के, पहुँचो आंसू,
क्या बिगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है, वो ये कहेगा। अर्थात मनोबल पैदा करेगा, सेवा की ओर प्रेरित करेगा। वो ये कहेगा कि नसीहत लीजिए, सेवा से बड़ा परोपकार और कोई नहीं। सेवा करना तो सीखे, लेना सीखा, देना नहीं, देना किसी को नहीं है। शंकर जी भी दे जाओ, हनुमान जी भी दे जाओ, संतोषी माता भी दे जाओ, अरे सब दे ही जाओ, तो तुम क्या दोगे जरा बताना? हम कुछ नहीं देंगे। तुम काम आओगे समाज के, राष्ट्र के काम आओगे। जो राष्ट्र पर ऐसी विपत्ति आई हुई है इस समय, जो विकृतियाँ फैली हुई हैं, इन विकृतियों के प्रति आपके मन में कभी रोष आता है क्या? नहीं आता है। आपके अंदर की जो सद्भावना है, आपके अंदर की जो संवेदना है, वो संवेदना गई है सो। भक्त कैसे हो गए? भक्त के अंदर तो संवेदना होती है, और संवेदना होती है तो लोहा जैसा होता है और चट्टान जैसा होता है। चट्टान को लोहे से तोड़ सकते, लेकिन भक्त के हृदय को नहीं तोड़ सकते। क्यों? कि उसकी एक शपथ है, उसकी एक पीड़ा है, उसका एक संकल्प है जिससे जुड़ा है। जुड़े थे शिवाजी अपने गुरु से शिवाजी जब जुड़े तो उन्होंने कहा कि जरा बच्चे ही तो जरा देख लिया जाएगी, परीक्षा में फेल है के पास है। उन्होंने कहा बेटे मेरी आंखों में जरा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कहो गुरुदेव क्या आ गया है? दूध चाहिए सिंगनी का। दूध सिंगनी का लाएगा, जिलाएगा? उन्होंने कहा कि संकल्प मेरा है और शक्ति गुरु जी आपकी है, और मैं उसको ला करके ही रहूँगा, ला करके रहूँगा। और कटोरा भर करके वो दूध ले आया। ना आँखों में दर्द था, न कोई सिंगनी थी, वो तो माया रूपी सिंगनी थी। उसकी केवल परीक्षा लेनी थी। विवेकानंद, अर्जुन ऐसे शक्तिशाली जिनके अंदर अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति इतना अगाध विश्वास, प्रेम और श्रद्धा जिस किसी के मन में भी हो जाएगी, मैं समझती हूँ उसको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कठिनाइयों का बोझा तो हम रख लेते हैं अपने ऊपर। कठिनाई काहे की है? आ गया कोई समय, आ गया तो आ गया, आप क्या करें? फिर कठिनाई दूर हो जाएगी क्या? कठिनाई दूर नहीं होगी। उस कठिनाई से लोहा लेने के लिए आपको ही वज्र जैसा बनना पड़ेगा, आपको ही लोहे का बनना पड़ेगा, तभी ये हटेगी। ईश्वरी कृपा, गुरु का वरदान, गायत्री माता का स्नेह और दुलार, ये कहीं गया है क्या? ये नहीं गया बेटे, पग पग पे मिलता रहेगा। आपने तो वो चखा ही नहीं है, देना नहीं चखा है, लेना ही चखा है, लेना ही चखा है। अब आप दीजिए, अब आप दीजिए, उस ज्ञान के रूप में दीजिए जो कि ज्ञान की गंगा लाने में दूसरे ये भागीरथ हैं। भागीरथ एक गंगा वो जो कि हमारे पापों को हरण करती है, एक गंगा वो जो हमारे ज्ञान को परिष्कृत करती है, वो उस गंगा से भी ज़्यादा है, उस गंगा से भी ज़्यादा है। बड़े शब्द तो कह रही बेटे, क्षमा करना, आप हमारे बच्चे बैठे, क्या करें, मन में जो आता है तो कहते ही हैं, न कहे तो कैसे काम चले। या तो उस लायक बनी जाना चाहिए जिस तरीके से रैदास बना था। वो गंगा नहाने नहीं गया, सोमवती अमावस्या नहीं नहाई उसने। क्या किया था? केवल गंगा का काम किया था। गंगा का काम, गंगा का विस्तार करना, यही सारे जीवन वो करता रहा। और जब नहाने गए उसके मित्र, तो उसने कहा कि मेरी माँ के लिए फूल ले जाइए और मेरी माँ के हाथ में दे दीजिए। उन्होंने कहा माँ तेरे हाथ की लेगी क्या? तुम्हें क्या खास बात है और हम में क्या नहीं है? नहीं साहब, आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है, आप भी हाड़ मांस के, मैं भी हड्डी मांस का हूँ, ले जाइए, मेरी श्रद्धा है। फूल लेकर के गए तो उन्होंने लेकर के फूल गंगा माँ के हाथ में समर्पित कर दिए। कहते हैं कि दोनों हाथ निकाल दिए। इसी तरीके से संत एकनाथ की कथा भी आती है। ये भक्ति की परिभाषा है कि भक्त का मन कैसा होना चाहिए? समर्पित। जिस तरीके से नाला नदी में मिल जाता है, गंगा में मिल जाता है तो पवित्र हो जाता है, गंगा जल हो जाता है, उसका आचमन लेते हैं, उसका शुद्धिकरण लेते हैं, जाने किस किस काम में लेते हैं। गंगा जल की आरती उतारते ही
क्यों क्यों साहब उस नाले की क्यों नहीं उतारते? इसलिए कि वो गंदा नाला था और अब वो पवित्र हो गया, वो उससे मिल गया। पेड़ जब ऊंची चढ़ जाती है तो बेल पेड़ से चिपक जाती है तो उसके समकक्ष हो जाती है। ये है समर्पण। पत्नी जब अपने पति के साथ आती है तो पिछला जीवन भूल करके आती है और आगे का पाठ पढ़ती है कि यही मेरा भगवान है, यही मेरा सब कुछ है, ये घर ही मेरा देव मंदिर है, यही मेरे चारों धाम है, यही मेरा तीर्थ है। अरे जिस नारी के मन में ये हो फिर उसको क्या कष्ट हो सकता है? बहुत की कोई कष्ट हो तो कष्ट कभी उसको प्रभावित नहीं करता। प्रभावित कौन सी चीज़ करती है? जब हम उसके प्रति द्वेष भाव, कटुता अथवा उसके बताए मार्ग पर नहीं चलते या हमने हृदय से उसको स्वीकार नहीं किया है, तो ही हम उसमें करेंगे। जब रामकृष्ण परमहंस जाने लगे तो शारदा मणि थी, कोई बच्चा तो उनके था नहीं, विवेकानंद थे, वो थे पीछे। तो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, शारदा मणि मेरे मन में एक बात आ रही है, क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने एक बात कही और ये कहा, क्या आपको मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं है क्या? कि पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। तो उसने ये कहा कि इस उपासिका के लिए, इस पुजारिन के लिए जो भी मेरा आराध्य मुझे देगा मैं भर झोली उसको लूँगी और मैं उस याद को सजोए रखूँगी और जो मुझसे कहा गया है मैं उसका पूरा पूरा निर्वाह करूँगी। कहे उन्होंने कितने ही शब्द ऐसे थे कि जो उससे आप लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं, आप लोगों का ताल्लुक़ हो सकता है तो उससे हो सकता है, कि जो मैं ज़रा उदाहरण दे रही हूँ कि भक्ति का स्वरूप कैसा हो। तो उन्होंने एक बात ये कही कि देखो हमारा आगा पीछा है, हम जा रहे, तुम छोटी हो बड़े हैं, लेकिन एक तुम मिशन की माँ हो और माँ के नाते माँ से बच्चा प्यार पाता है और प्यार के सहारे उठता हुआ चला जाता है। तुम दो काम करना, चाहे भले से पढ़ी लिखी कम हो, बच्चों को ज्ञान देना, उनको सहयोग देना, उनकी मदद करना, उनको प्यार देना, ताकि ये मिशन हमारा बढ़ता हुआ चला जाए। मैं तुम्हें केवल एक मिशन को दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, देव मुझे सब स्वीकार है, जो भी आप देंगे सब स्वीकार है, और कुछ देना चाहें और कुछ दे दीजिए। ये होती है भक्ति। ये भक्ति नहीं होती है अरे अब क्या करेंगे, अब जाने कैसा होगा, होगा कैसा, सबका होता है, सब तुम्हारा होगा, जो होता है सो होता है, अब क्या किया जाए। पर जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है ऊंचा, ऊंचे उद्देश्य को याद रखना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति समर्पण भावना, यदि समर्पण भावना है तो अंतर में वो वेदना भी होनी चाहिए। वो अंतर में जब वेदना है तो फिर उसको बनना चाहिए तो उससे और लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए और लोग प्रेरित भी हों। जब तो खुद बना ही नहीं है तो दूसरों को क्या बना सकता है। वो थे, सीता को छोड़ा गया वाल्मीकि आश्रम में, आखिर पहला जीवन उनका कैसा था, और जब भगवान राम से जुड़ गए तो वही जब उनकी संवेदना जागी और करुणा फूटी तो ऋषि हो गए। एक पक्षी को, जोड़े को तिलमिलाते हुए देखा तो उनकी करुणा फूटने लगी। ये जीवन है, नारकी जीवन, ये जीवन नहीं है। इस जीवन को छोड़ो, अभी छोड़ो। और छोड़ दिया तो ऋषि बन गए।
ऋषि बन गए। इसी तरीके से संत तुलसीदास का भी यही आता है। कैसे तुलसीदास जो अति कामी, जिनको ये भी होश नहीं कि हम कहाँ चले जा रहे हैं, नाव में बैठ के जा रहे हैं कि लाश पे बैठ के जा रहे हैं, रस्सी को खींचते हुए जा रहे हैं कि सांप को खींचते हुए जा रहे हैं, उनको ये भी ज्ञान नहीं था। लेकिन एक नारी के कहने से कि इस नश्वर शरीर का इतना लगाव तो उस भगवान से हो जाए तो आप चमक जाएंगे, आपकी प्रतिभा चमक जाएगी और आप आने वाले समय में इसी तरीके से पूजे जाएंगे जिस तरीके से भगवान पूजा जाता है। यही हुआ कि स्वयं भगवान राम, एक चौपाई आती है, तुलसीदास के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान स्वयं तिलक लगाने के लिए आए थे किनके पास? तुलसीदास के पास। और हनुमान जब भगवान राम से जुड़ गए तो शक्तिशाली होते हुए चले गए, जिनको कि हम बानर कहते हैं, जो कि डरपोक की तरीके से बैठे थे, नौकर थे, लेकिन जब भगवान से जुड़ गए तो अपार शक्ति उनके अंदर आती हुई चली गई। जो आपने रामायण में पढ़ा है उसे आगे मैं व्याख्या क्यों करूँ कि जो उन्होंने लंका दहन किया, सरसा के मुंह में से भी निकले, समुद्र मीला घात, कितने शक्तिशाली हो गए। हम जरा सी परिस्थितियों में ऐसे जकड़ जाते हैं, ऐसे जैसे मकड़ी के जाले में मकड़ी फंस जाती है, इस तरीके से उन परिस्थितियों में हम जकड़ते हुए चले जाते हैं। उन सोसा जैसी परिस्थितियाँ यदि हनुमान की तरीके से उन परिस्थितियों का दमन कर दिया जाए तब सच्चे हनुमान हो जाएंगे, और हनुमान की तरीके से शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए तब सच्चे हनुमान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ये भक्त की परिभाषा मैं तो बता रही थी कि भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। जब तक जीवन सादा नहीं है हमारा तो हम तो भटक रहे हैं लवादे के लिए। लवादा, कपड़ों के नाम पर लवादा, फैशन के नाम पर लवादा। आवे कहाँ से? कमाओ, चोरी करो, डकैती डालो। चोरी डकैती नहीं है तो वो भी चोरी डकैती, भूसलेरा भी चोरी डकैती, और क्या है? कोई छुरा दिखा के करता है, कोई बिना छुरा ही दिखाई लेता है। बात एक ही सी है। नहीं तो हमारे अंदर वो भी होना चाहिए कि जो भी भगवान ने हमें दिया है उसमें हमको संतोष करना है। इसका मतलब ये नहीं है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भगवान करे आज की दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की होती चले और हम तो ये कहेंगे सारा कुबेर का खजाना आप ही के लिए सुरक्षित हो। पर कम से कम ये तो विचार कीजिए कि ये कुबेर का खजाना आखिर खर्च कहाँ होगा। यदि खर्च आपकी गलत जगह होता हुआ चला गया तो ये गलतियाँ पनपती हुई चली गई ना। और लोक कल्याण के लिए आपने लगाया है तो आपका ब्याज दर ब्याज आता हुआ चला जाएगा। नरसिंह मेहता की बुनी थी ना, हाँ साफ सुना तो था। और द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने मदद की थी ना, हाँ ये भी की थी। और मीरा को जहर का प्याला दिया गया था और वो अमृत हो गया था, और जहर किसने पिया? कृष्ण ने पिया। ऐसा होता है माता जी? हाँ बेटा होता होगा, जरूर होता होगा, क्योंकि ये श्रद्धा से ताल्लुक है। नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। और मैं कहती होता है, बिल्कुल होता है। क्यों सा होता है? इसलिए कि उसमें भक्त की विशेषता है श्रद्धा की, उसके समर्पण की, उसके त्याग की। ढेरों जहर पीते रहते क्यों नहीं अमृत हो जाता? और ढेरों की लाज उघाड़ी जाती क्यों नहीं होता है? उसकी लाज बच गई, नरसिंह मेहता की लाज बच गई। हम कहते हैं नरसिंह मेहता को छोड़ दीजिए, हमारे नरसिंह मेहता को देख लो आप। हाँ क्या कहने की। फिर तो वो नरसिंह मेहता पीछे रह जाएंगे और ये नरसिंह मेहता आगे की पंक्ति में खड़े होंगे जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया है
आगे बात को नहीं फैलाऊंगी। आज का जो पर्व है, ये पर्व है समर्पण का पर्व है, ये शक्ति संचार का पर्व है और ये पर्व है संकल्प लेने का। जो भी आप में बैठे हैं, आप मन चाहे तो, नहीं मन चाहे तो मैं क्या करूं। यदि आपका मन चाहे तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे प्रत्येक आज गुरुजी की, माताजी की शपथ लेकर के जाइए। शपथ लेकर के जाइए कि हमें लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, समर्पित होना है। फिर देखना आप नज़ारा मखौटा, अगली बार जब आओ तो आप देखना निश्चल भाव से, जिस किसी ने भी निश्चल भाव से किया है उसने पाया है, और किसी बनावटीपन से किया है तो बेटा पोल खुल जाएगी, थोड़े दिन में पोल खुल जाएगी। और जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देंगे। क्योंकि तुम्हारा चिंतन सही नहीं हुआ तो चिंतन आपका सही होना चाहिए, चरित्र आपका सही होना चाहिए, व्यवहार आपका सही होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ सही होंगी तो वातावरण अपने आप बन जाएगा। अब गुरुजी ने ये वातावरण बनाया कि नहीं, कि इस तरीके से बेटे आपको मालूम नहीं है, चूँकि आप तो 5 दिन के लिए आए, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन सारी जिंदगी इस मिशन को बनाने में उन्होंने गालियाँ भी खाई हैं, उपेक्षा भी सही हैं, रिश्तेदारों की भी गाली खाई, पड़ोसियों की भी गाली खाई, अपने अपने ढंग से सब ने दी। आर्य समाजियों ने अपने ढंग से दी, सनातनियों ने अपने ढंग से दी, पर दी सब ने। और यहाँ तक नौबत आ गई कि हम इनको जान से मार देंगे। लेकिन वो हौसला, वो शक्ति, वो समर्पण आगे चलता गया। अरे देखा जाएगा। कभी उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। जिस तरीके से दधीच जी ने अपनी हड्डियाँ दी थी, हड्डियाँ तो बेटे इसी मायने में उन्होंने दे डाली हैं। हड्डियाँ कहाँ हैं? हड्डी है कहाँ? हड्डी पड़ी है, थोड़ी सी हड्डी पड़ी है। वो हड्डी है जिन्होंने कि सारी जिंदगी उन्होंने किस कदर इस मिशन को मेहनत करने में और इस फुलवारी को बनाने में लगाया है। ये आपके सुपुर्द ये कर दिया है। चाहो तो इसे बिगाड़ दो और चाहो तो बनाओ। हमने तो कह दिया। मैंने कहा और किसी के हैं तो है नहीं, मैं नहीं जानती हैं कि नहीं, आप गुरु हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे तो आप प्राण हैं। और प्राण है तो ये चेतना बराबर बनी रहेगी। मैंने कहा सारा का सारा राष्ट्र मत के रख दूंगी, बिल्कुल मत के रख दूंगी। नस नाड़ियों में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, वाणी में भी कोई कमी नहीं मिलेगी। ये बात अलग है, शिक्षा कम है तो शिक्षा क्या करेगी। हमें अपनी बात कहनी है कि शिक्षा का यहाँ कोई साहित्यिक हमें बोलना है, हमें साहित्य का कुछ नहीं करना, हमें तो अपनी बात का प्रतिपादन करना है। हम हर बच्चे में चाहते हैं क्या वो विश्व के लिए समर्पित हो। हम तो विश्वव्यापी, अभी तो मैं राष्ट्रव्यापी कह रही थी कि सारे राष्ट्र को जिस तरीके से रईस से मतते हैं, अगले दिनों आप देखना कि ये रईस से मथने वाला है और इसमें से मक्खन निकलने वाला है। जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें निकला था विश्व भी निकला था। जब मथेंगे तो उसमें सभी चीज़ें निकलेंगे, लेकिन वो उसके लिए शंकर पैदा होगा और शंकर उस हलाहल विष को अपने गले में रखेगा। जिस तरीके से जब गंगा का प्रादुर्भाव हुआ तो सोचा कि अब ये गंगा के वेग को कौन सहेगा। शंकर जी ने उस वेग को सहा और गंगा आती हुई चली गई। ये मैं आपको ज्ञान की गंगा का भी कह रही हूँ कि उन्होंने जो शक्ति प्रदान की है और जो सारे संसार के लिए एक जीवंतता प्रदान किया, हर व्यक्ति को जीवंत बनाया है, हर नारी को जीवंत बनाया है। और ये कहा है बेटियों, जितना कर्तव्य इनका है तुम्हारा भी है, तुम भी आगे आना। कहीं ऐसा मत करना कि हमारा पति काम करता और उसको पीछे ही घसीट दिया हो।
पीछे नहीं घसीटना है, बल्कि उसके कंधे से कंधा मिला करके करो और उसको प्रोत्साहन दो। 2 बात और कहना चाहिए। मैं आपको वो बात तो नहीं कहना चाहती, पर मेरे मुंह पे आ गई कि गुरुजी यदा कदा कभी कहते रहते थे, ये कहते थे। मैंने कहा साहब इतना बड़ा काम आप ही की हिम्मत है जो आपने किया, पर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आ गई मन पे तो कही। उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे जीवन में नहीं आई होती और तुमने मुझे इतना सहयोग न दिया होता तो शायद मैं आगे बढ़ने में मेरे में रुकावट हुई होती। अरे मैंने कहा चलने वालों को कौन रोकता है, कोई रोक पाया है क्या? इतने संत हुए, किसको किसने रोका है? उन्होंने कहा नहीं, इस मायने में तुमने माँ का काम किया है और वो काम किया है कि मेरी पीठ को थपथपाती भी रही हो, आगे चलती भी रही हो। एक दिन, अभी की बात है, 2-4 दिन की बात है, मैं कहना नहीं चाहती थी, आ रही है। मैं कहा मैंने तुम्हें ज़िंदगी में बहुत दुख दिए। मैंने कि दुख की परिभाषा क्या यार बताइए। रोटी नहीं मिली, कपड़ा नहीं मिला, या आपसे मुझे इसने प्यार नहीं मिला, और कौन सा दुख क्या होता है, मैं तो यही दुख समझ नहीं। वो मुझे सब मिले। जो दुख का आप कह रहे वो तो मैंने स्वयं ही वर्ण किया है उनका। तो मुझे तो हर काम में सुख ही सुख मिला। कैसे मान लो कि आपने दुख दिया है? मैंने मुंह पे हाथ रख दिया। ना, ये शब्द कभी भी मत कहना। मैंने कभी विचारा ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसके लिए तो मेरे दिमाग में कभी एक क्षण भी पैदा नहीं होता है। आपने तो वहाँ तक ला करके मुझे बना करके बैठाल दिया, शायद विरले ही बैठाल पाएंगे। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ, काश अब भी आप भी अपनी पत्नियों को ऐसा बना दें ताकि आपके दाएं बाएं हाथ बन सकें। और इन लड़कियों से भी कहती हूँ, बेटी आप भी उस तरीके से, शायद मैंने अब की बार आपकी गोष्ठी ली नहीं है, लूँगी भी नहीं, कि आपको भी नारी जागरण का काम करना चाहिए। उससे पहले स्वयं बनो। कैसी बनो? मदालसा जैसी। मदालसा कैसी थी? उन्होंने अपने बच्चों को ऋषि बनाया, एक को राजा बनाया। शकुंतला ने भरत को जन्म दिया था, कौशल्या ने राम को जन्म दिया था, शिवाजी को जीजाबाई ने दिया था, जिसके के सामने एक महिला खड़ी कर दी गई थी और उसको ससम्मान लौटाया। उन्होंने ये कहा, काश मेरी माँ भी ऐसी होती, सुंदर होती, मैं भी ऐसा सुंदर होता। ये भावना कौन देगी? नारी देगी, माँ देगी। माँ बना देती है, बच्चे के संस्कार बनते हुए चले जाते हैं। ये माँ का काम है। माँ तो शक्ति का नाम है। नारी उस शक्ति को कहते हैं कि नारी ये समर्पण की देवी है। बड़ी मुलायम है, इतनी मुलायम है कि छूते ही कुमला जाती है। इसकी भावनाओं का कहना क्या है? ये इतनी कोमल है और ये चट्टान भी है, ये लोहा भी है। हर परिस्थितियों से टकराना ये जानती है। न करे भगवान किसी का आगा पीछा हो जाए तो नर शायद अपने बच्चों को पालने में समर्थ नहीं होगा, लेकिन माँ हो जाएगी। 6 बच्चों को माँ छाती से लगाए रहेगी और उन्हें पाल ले जाएगी। चाहे रोटी बनाए, पिसाई करे, चौका बर्तन करे, कुछ भी करे, पर पेट भर लेगी। बड़ी नारी में शक्ति है। जो संकल्प कर ले फिर उसे कोई डिगा सकता है क्या? कोई नहीं डिगा सकता। मितव्यता से चलिए। घर में से थोड़ा बहुत जो समय आपका बचता है वो लोक मंगल में लगाओ। लोक मंगल में लगाओ बेटी, नहीं तो तुम सड़ जाओगी। क्योंकि ये चिंतन है जो आज का चिंतन है, बड़ा घटिया चिंतन है। बाहर जाओगी, 2 बात अच्छी कहोगी, कुछ उठाने वाली बात कहोगी। उठाने वाली बात ही कहनी चाहिए, गिराने वाली बात नहीं। गिराने वाली बात तो लाओ ही मत ज़बान पर। फिर देखो हमारे हर घर स्वर्ग के समान होते हुए चले जाएंगे। फिर वही ब्रह्म बीज लौट करके आएगा, जिसकी कि मैं ब्रह्म बीज की अभी थोड़ी सी व्याख्या कर रही थी कि ब्रह्म बीज माने जो कि शुरू तो मैं वहाँ से करना चाहती थी कि विष्णु की नाभि में से कमल पैदा हुआ और कमल में से फिर
ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्म बीज भेजा जिसका नाम था नर और नारी। नर और नारी के रूप में भेजा और फिर उन्होंने भेजा था तो ब्रह्म बीज, और फिर जाने पीछे जाने क्या हो गए, बढ़ते हुए चले गए, बढ़ते हुए चले गए। ब्राह्मणों का कर्म था, जैसा किया तो ब्राह्मण बनते चले गए। क्षत्रियों का जैसा उन्होंने अपनाया वो क्षत्रिय बनते चले गए। जिस शूद्र की तरीके से आलसी और प्रमादी रहे वो शूद्र बनते हुए चले गए और भेजे थे सब ब्राह्मण। हम चाहते हैं कि अब वही बीज फिर से पनपे और सारे विश्व में ब्राह्मणत्व फैलता हुआ चला जाए, देवत्व। जो गुरु जी ने संकल्प लिया है, हर इंसान के दिल में देवत्व पैदा करना है। देवत्व, दानव नहीं बेटे, दानव तो हमें अच्छी नहीं लगते। देवता स्वयं रहे हैं, देवता जैसे गुण हम चाहते हैं कि आप भी देवताओं जैसे गुण अपनाएं। कोई कष्ट कठिनाई हो भी तो उसे हंसते हुए झेलिए, रोते हुए नहीं, और रोते हुए नहीं, हंसते हुए आपने झेल ली तो आपकी ज़िंदगी भी बढ़ जाएगी और कुछ काम भी आप कर सकेंगे। और रोते हुए बिलखते हुए तो दूसरों को भी रुलाएंगे और खुद भी रोएंगे। ये भी कोई ज़िंदगी है हंसने के लिए? कभी मैं जाती थी शाम को थकी हुई, कोई दिमाग में होती थी तो गुरुजी एक ही बात मुझसे कहते थे, मैं कहा यार छोड़ो, सो आराम से। ज़िंदगी रोने के लिए नहीं है, ज़िंदगी हंसने के लिए। हंसो और हंसा, उठो और उठा, और शाम को ऐसे सो जैसे कोई समस्या ही नहीं है होगी। यहाँ देखा जाएगा तुम बड़ी जल्दी नर्वस हो जाती हो, ये बात बिल्कुल ऐसा ही ज़िंदगी जीना चाहिए। ये मैंने आज नसीहत के रूप में आपसे कही थी। और मैंने ये कहा कि यदि सच्ची श्रद्धा है आपकी गुरुजी के प्रति, गायत्री माता के प्रति और इस माँ के प्रति, हमें तो अपनी जिम्मेदारी मालूम है और बहन की भी है, विश्वास भी आपको दिलाया है, और फिर भी हम आपको दिलाते हैं कि जो भी सेवा आपकी कर सकते होंगे ज़रूर करेंगे। एक कबूतर एक कबूतरी थी, तो एक बहेलिया था, भूखा बहेलिया, वो आकर के सो गया पेड़ के नीचे, और ऊपर कबूतर और कबूतरी बैठे विचार कर रहे आपस में। बोले ये हमारा अतिथि है जो ये आज भूखा है, हम इसके लिए क्या उपाय करें, क्या कर सकते हैं? और तो कुछ हम गरीब कर नहीं सकते, हाथ पाँव हमारे हैं नहीं सो कमा के लाएं, कहीं से लाएं कुछ इसके लिए। और दोनों ने विचार किया, उन्होंने कहा अच्छा एक तीली लाया जलती हुई और एक घास फूस इकट्ठा करके लाए, और उसमें तीली को डाल दिया। जब लौ पकड़ने लगी तो दोनों ही उसमें स्वाहा हो गए, दोनों स्वाहा हो गए, और उस बहेलिया की क्षुधा उससे मिट गई। भगवान को धन्यवाद दिया, हे भगवान तूने कैसी दया की कि आज हमको भोजन मिल गया। हम वो कबूतर कबूतरी तो नहीं हैं जो हम जल रहे हों, और आप बहेलिया भी नहीं हैं। आप तो हमारे बेटे बेटियां हैं। आपका कोई दुख दर्द कष्ट होगा तो आप इसी तरीके से मान लेना, जो वेदना आपके अंदर काम कर रही होगी वो वेदना हमारे अंदर भी काम कर रही होगी। आप रोते होंगे और हम निवारण करते होंगे, फ़र्क इतना ही है। फ़र्क इतना ही है कि आप रोएंगे और हम निवारण करेंगे, बस। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप तो उस नाव में बैठे हैं, उस नाव के खेने वाले के बड़े लंबे हाथ हैं, बड़े लंबे हाथ हैं, ऐसे लंबे हाथ हैं कि इस नाव में जो भी कोई बैठा है वो डूबा नहीं है, वो किनारे से लगता हुआ चला गया है और आगे भी लगता हुआ चला जाएगा। क्यों साहब ये वायदा करती हैं? हाँ बेटे यही वायदा करते हैं। कब तक के लिए? इस ज़िंदगी के लिए और आगे भी। क्यों साहब जो शरीर नहीं रहे तो आप क्या सेवा करेंगे? आप ये समझते हैं शरीर ही करता है? नहीं बेटे, शरीर से ज़्यादा प्राण शक्ति काम करती है, और प्राण शक्ति जो शरीर काम नहीं कर पाता है
वो प्राण ऊर्जा काम करती है, प्राण की शक्ति काम करती है। और प्राण को आप देखेंगे कि वो सर्वत्र व्याप्त आपको नजर आएगा। शरीरों का तो क्या है, अब जाने वाला जाएगा, अब नहीं जाएगा फिर जाएगा। फिर इसका मतलब ये है कि आप हमसे नहीं जुड़े। आप हमसे जुड़े हैं तो ये आपका गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा होता है। और वो जाते हैं, साल में एक बार जाते हैं और वहाँ से नमन करके आते हैं। आप भी यहाँ आइए, साल में एक बार तो कम से कम आना ही चाहिए, आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। ये आपका गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा तो है। और जब गुरुद्वारे में जब आप आएंगे तो आपको जो इस समय आपको भावनाएं मिल रही हैं, शांति मिल रही है, संतोष मिल रहा है, आपको प्रेरणा मिल रही है, वही प्रेरणा आपको निरंतर मिलती रहेगी। हम रहें चाहे न रहें, अरे सूक्ष्म रूप से तो रहेंगे, स्थूल से न रहेंगे तो न रहेंगे। स्थूल तो थोड़ा काम कर पाता है और सूक्ष्म सारे जगत में व्याप्त होता है, उसको आप क्यों नहीं समझते। सीमित होता है, एक असीमित होता है, फिर असीम हो जाएंगे, असीम हो जाएंगे। भगवान बुद्ध इस धरती पर आए, अवतरित हुए, उन्होंने बहुत कार्य किया। अब जो छूटा हुआ कार्य है, जो प्रज्ञा का अवतार हुआ, अब ये कार्य हो रहा है। तो क्या कहना चाहती हैं आप, गुरु जी को अवतारी बना रही हैं? बेटा कहने दीजिए आप, इसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या ऐतराज होना चाहिए। अवतारी ही हैं, हर व्यक्ति अवतारी है। मैं तो ये कहूँगी कि हर व्यक्ति के अंदर वो चेतना है, शक्ति है, वो शक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति भगवान का अंश है, हमें अंश तुम्हारे भगवान, हर व्यक्ति अंश है। पर जो अपने देवत्व को जगा लेता है, अपनी श्रद्धा को जगा लेता है, करुणा को जगा लेता है, संत में और व्यक्तियों में अंतर होता है। संत का हृदय होता है मक्खन, मक्खन जैसा मुलायम, और जो दूसरों की दुख और पीड़ा देख करके पिघल जाता है। और साधारण व्यक्ति को क्या पड़ा है, पड़ोस में आग लगी, लगने दो, हम काय को बुझाएं। ये मालूम नहीं पड़ोस में आग लग रही है तो बचोगे तुम भी नहीं, तुम्हारे यहाँ भी आग लगने वाली है। क्या सावधानी क्यों नहीं रखी है? तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए पसीजा क्यों नहीं? खुदगर्जी सारी जिंदगी कमाया खुद के ही लिए, सब बीवी बच्चों के लिए, किसी और का हिस्सा ही नहीं है, पड़ोसी का नहीं है, गरीब का नहीं है, दूसरों के बढ़ाने के लिए नहीं है, उत्थान के लिए नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो पत्थर लगवाए आएंगे जी, हमारा बाप नहीं रहा, जी हमारी माँ नहीं रही, साहब ये पत्थर लगवा रहे, सो भी काय के लिए, उसके लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपनी कीर्ति के लिए लगवा रहे हैं। उसमें भी दान का कोई चक्कर नहीं है उनका। ये नहीं है कि हम किसी स्थान या विशेष और उसके लिए दे रहे हैं, अच्छे काम में लगा, उसमें भी 100 बार लिखावेगा, 100 बार लिखावेगा बेटे। ये कोई भक्ति नहीं है, भक्ति का ही बता रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि जो छूटा हुआ बुद्ध का काम था वो गुरु जी ने किया, वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आगे का मतलब तो आप अपने आप ही समझ लेना। पर अब आगे आपको कदम बढ़ाना है, आपको इस लायक बढ़ना है कि कदम से कदम मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके आप चलिए। वही परिजन हमको सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है बेटे। वो प्रिय नहीं है जो बार बार तो पाँव छूते, ला बाबा हम तुम्हारे पाँव छू दें, पाँव में क्या रखा है, जो तेरे पाँव से हमारे पाँव नहीं साहब। सो कैसे, हमारी तो श्रद्धा है, तो अपनी श्रद्धा को परिपक्व होने दें, अपनी श्रद्धा को। फिर लोक मंगल में लगा इस मिशन में, नहीं साहब सो नहीं मैं लगाऊंगा, तो ले जा, क्या लेने आए बेटा, ले जा बेटा। कल एक लड़की आई बोली तो माता जी 3 लड़कियां हैं, लड़का बेटा मैंने तुझे ये नहीं मालूम कि तेरे ये 3 लड़कियां हैं, 3 तेरे लड़के आएंगे, वो लड़के ही तो हैं और कौन, को रो गया, बड़ी बड़ी लड़कियां। यार न शर्म तुझे लगा, बेटे लेने आई है, ले जा बेटा। जब बुढ़ा होगा तो ना तो तेरे सर में ऐसे जूते लगावेगा बेटा, तो मप फेंक देगा बाहर।
और इंतज़ार करेगा कि ये बुढ़ा कब मरे और कब हमें मिले। ये आजकल के बेटों का कहाँ है श्रवण कुमार, कहाँ है उनके अंदर वो भावनाएं जो सेवा करेंगे आपकी। मैंने तो लड़कों को एक कहानी सुनाई थी। हमारे यहाँ गुरु जी माता जी सुनाया करती थी हमारी सास उस कहानी को। वासनी बोलते हैं हमारे इधर की तरफ, एक वासनी होती। तो एक बुढ़ा मरने को हुआ और उसकी सेवा में गड़बड़ी पड़ी, कोई सेवा ही नहीं करे, न था न कोई करे। अगर क्या करे, बुढ़ा होशियार था, उसने बासनी में रुपए रखना शुरू कर दिया। रुपए नहीं थे, क्या था, घड़े होते हैं ना, घड़े घिस घिस के रुपए के आकार के बना दिए और रोज़ रात को गिनता रहे। औरत बोली, सुनते हो जी, क्या बात है? अरे मालूम नहीं है, पिताजी के पास ढेरों पैसा है। पैसा? उनके पास कहाँ था पैसा? अरे बहुत पैसा है, तुम्हें सेवा भी करना जाना, जरा सेवा करो। सुबह ही गिलास का दूध पहुँच गया। अरे पिताजी आप तो कुछ खाते ही नहीं हो, सारी ज़िंदगी आप मिला दे रहे, दूध तो पी लो, अब ये तो खा लो, वो तो खा लो। अब उसे आ गया ध्यान, जो काय की सेवा है, जो उसकी सेवा है। हो गया अंत, निकले रुपए तो निकली ठिगड़ी। हाँ, ये क्या होगा? हम ऐसी मालूम होती तो हम काय को सेवा करते। जैसे इतने दिन से दुदकारा था और दुदकारते, मर मरा के एक लग जाता। ये होने वाला है, किस किस का होगा? जितने बैठे हैं इन सब का यही होने वाला है। आप देख लेना, जितने तुम्हारे बेटे हैं उतनी तुम्हारी मुसीबत है। 6 तो 6 गुनी, 9 है तो 9 गुनी, और छत्तीसगढ़ के होंगे तो 19 होंगे तो 19 गुनी। बिल्कुल देख लेना आप, बिल्कुल यही होना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। होना है तो आपके शुभ और अशुभ कर्म जो है वो ऊँचा उठाता है व्यक्ति को। बेटे से कहीं हम स्वर्ग में जाएंगे, गांधी जी स्वर्ग में गए कि नर्क में गए? स्वर्ग में गए होंगे। और गांधी जी से जो जुड़ गए थे जमनालाल बजाज, जो अब लाभ उठा ले गए, वो लाभ उठा ले गए। जमनालाल बजाज हैं कि नहीं? नहीं है। उन्होंने, गांधी जी ने ये कहा था, जमनालाल तेरे पास साधन है और मेरे पास शक्ति है, यदि साधन और शक्ति इकट्ठी हो जाए तो हम स्वतंत्रता लाने में देर नहीं करेंगे, आ जाएगी स्वतंत्रता। और जो नमक सत्याग्रह में जुड़ गए वो आप प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ अब उठा रहे हैं। लाभ मिलता है ना, लाभ मिलता है। जब एक महान उससे हो जाता है, उस महाशक्ति से जुड़ जाए तो लाभ होगा, कहानी लाभ होगा। बेटे गुरु जी से जो जुड़े हैं, जरा से लड़के बाहर जाते, कैसा कैसा सत्कार और स्वागत करा के आते हैं, और यहाँ से इन्हें हटा दो तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं इनकी, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। और अब तो जरा से बच्चे जाते हैं, सब मालूम पड़ता है। हाँ, अरे ये गुरु जी की वाणी बोल रहे हैं, गुरु जी की बोल रहे हैं ना। ये कौन है? ये तो मायक हैं। और जिस दिन इनके लिए अहंकार आ जाएगा उस दिन गए अहंकार। और अहंकार नहीं आएगा तो हमारा एक से एक बच्चा ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा, ऊंचा उठता चला जाएगा। एक मैं और कहानी क्या कर ख़त्म करूँगी, वो मेरा आशय होगा इस मिशन के लिए। इस मिशन के लिए होगा तो इस मिशन की आप क्या सेवा कर सकते हैं? वो एक ही सेवा है कि ज्ञान देना, विद्या देना और ब्राह्मण रहना। ब्राह्मण नहीं है बेटा, ब्राह्मण मर गए, पुजारी हैं और साधक हैं। हाँ बेटा, बड़े साधक हैं, लाखों की तादाद में। तो वो साधक हैं कौन से? 56 लाख 80 लाख ये भी तो है जो कहते हैं कि हम वो हैं, संत मानता है एक। और लाखों पुजारी हैं जो घंटी हिलाते रहते, किसी काम के नहीं। जैसा जीवन ने कृष्ण कोटि का है वैसा ही है। और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में वो हैं भक्त हैं। चाहे वो गायत्री माता के भक्त हों, चाहे संतोषी माता के भक्त हों, चाहे चंडी माता के भक्त हों, चाहे वो दुर्गा माता के भक्त हों, चाहे राम के हों, रहीम के हों, ईसा के हों, किसी के भी क्यों न हों, पर हैं सब भक्त। एक भी ऐसा नहीं जो भक्त न हो। पर जैसा जीवन में कृष्ण कोटि का है वैसा ही बना हुआ है। जहाँ हमारे राष्ट्र में इतने भक्त हों, कहाँ तो 7 ऋषि किसी समय सारे विश्व का संचालन करते थे, और आज ये परंपरा लगभग गायब सी होती जा रही है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण नहीं रहे। ब्राह्मण जो ब्राह्मण सिद्धांत है
ब्राह्मण वर्ग नहीं, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक सिद्धांत है और ब्राह्मण एक भावना है। जिस समय ये ब्राह्मण आगे आएगा उस दिन सारी की सारी विकृतियाँ चलती हुई चली जाएंगी। ये मिशन को आपके हाथ में दिया है, अब चाहो तो बिगाड़ो और चाहे इसको रखो। एक बगीचे वाला था और वो बगीचा था पूरा का पूरा चंदन का बगीचा था। एक कोई व्यक्ति आया, बड़ा गरीब था, तो उस मालिक ने कहा, बेटा तू परेशान क्यों होता है? इसलिए होता है तेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा तो मैं देता हूँ, ये तू बगीचा ले ले, पर इसको देख, जब तक तू जिंदा रहेगा तू और पीढ़ी और दर पीढ़ी इसको अमल में लाते रहेंगे और खाते रहेंगे, कभी तू भूखे नहीं रहेगा। मैंने कहा इसका क्या करूं? लकड़ी लग उसके दिमाग में आया कि सारी लकड़ी कोयले बना डाले। उसने कोयले बना डाले। अंत में कोई आया पारखी, उसने कहा अरे ये क्या कर रहा है? बड़ी सुगंधित है, ये क्या है? कोयला है, कोयले में तो बड़ी सुगंध आ रही है चंदन जैसी। कहाँ से लिया? इसमें से लिया। न कहा अरे अभागी, तूने ये क्या किया? ये तो चंदन है और तू चंदन को कोयला बनाता चला जा रहा है। क्या अर्थ है इसका? एक ही अर्थ है कि हमने चंदन बना करके और इस बगीचे को आपके हाथ में दिया है, इसका कोयला मत बनने देना, इसको चंदन ही रहने देना। चंदन जैसा जीवन आपका खुशबूदार होना चाहिए, शीतलता लेना होना चाहिए। चंद्रमा जैसा शीतल और गंगा जैसा पवित्र। जब गंगा जैसे आप पवित्र हो जाएंगे तो फिर भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। कवि ने कहा है, कविरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। फिर भगवान आपके आगे और पीछे आपकी छत्र छाया करता हुआ चला जाएगा। आज मैंने एक गायत्री जयंती के पर्व पर ये आपसे निवेदन किया कि इस माँ को विश्वव्यापी बनाना है, विश्वव्यापी बनाना है। उसके लिए अपने हौसले तैयार करिए। हमें आगे आने वाले समय में पूरा राष्ट्र मथ करके रखना है और अंतर्राष्ट्रीय हम तो कदम उठाने वाले हैं कि हम इस लायक अपने कार्यकर्ता को पहले बना लें। इतना ऐसा कार्यक्रम, अभूतपूर्व कार्यक्रम करेंगे। पिछले एक लड़के ने घोषणा भी की थी, उसे तो मैं नहीं कर रही हूँ अभी, पर भविष्य में एक आयोजन यहाँ भी करेंगे। ऐसा बढ़िया करेंगे जो अब तक नहीं हुआ था कभी, अब तक नहीं हुआ था और बहुत शानदार होगा। आप देखना कि कितना शानदार होगा। और उसमें आपके गुरुजी और माताजी दोनों ही विद्यमान होंगे। शरीर से, अरे शरीर से नहीं तो आत्मा से होंगे तो सही, हैं और होंगे। आप इसके लिए आप ये करना। आज का दिन प्रेरणा का दिन है, आज का दिन शक्ति का दिन है, आज का दिन ऊर्जा का दिन है। आप शक्ति लीजिए, ऊर्जा लीजिए और मन ही मन आप संकल्प कीजिए। हमने तो एक संकल्प कर लिया है, वो आजीवन निभाएंगे ही। वो आपसे क्यों कहें, पर आपकी अंतरात्मा जो संकल्प लेना चाहती हो ले। मेरी ओर से तो प्रार्थना यही है कि आप अधिक से अधिक समय रोजी रोटी के अलावा लोक मंगल के कार्य में लगाएं। जो सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने आजीविका इतना कमा ली है कि वो ब्याज भाड़े से काम चला सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा समय दें, पूरे के पूरे समयदानी हों। और जो ऐसे बेचारे रोज़ कुआं खोद रहे हैं, रोज़ पानी पी रहे हैं, वो भी किसी न किसी अंशों में उनका लगना चाहिए। जिस तरीके से पिसनहारी ने एक एक पैसा बचा करके और मथुरा में एक कुआं बनाया था। सारे मथुरा के कुआं हैं खारी और एक कुआं है मीठा,
क्योंकि वो भावना से, वो श्रद्धा से व्यक्ति की तोल होती है, धन से नहीं होती, विद्या से नहीं होती। भक्ति का जो क्षेत्र है ये भावनाओं का है, ये श्रद्धा का है। और नहीं तो सारे अमीर ले गए होते खरीद के भगवान को। भगवान गरीबों का भगवान नहीं होता है, सही पूछो तो गरीब का भगवान है। क्यों? उसके अंदर श्रद्धा है ना। नहीं तो जो कोई पैसे देता है सो आगे चला जाता है। नहीं पूछ लो, हमारा एक लड़का बैठा है, पैसा दे के आया और बद्रीनाथ के आगे जा कर के दर्शन किए। और क्योंकि जिसमें पैसा नहीं है वो क्या करेगा? पीछे खड़ा रहेगा, पीछे खड़ा रहेगा। ये कौन है? हम और आप हैं जैसे, जो इस तरीके से भगवान को कलंकित करते रहते हैं। भगवान तो वो है कि हर किसी के लिए बीच में आने वाला है, उसके साथ है और उसके साथ में जिस तरीके से उसके एक संत वो हुए हैं, एकनाथ गए थे। और एकनाथ ने जब वो गंगा जल को चढ़ाने रामेश्वरम जा रहे थे तो बीच में परीक्षा ली शंकर भगवान ने कहा कि देखें कैसा है इसकी भक्ति। तो वहाँ एक गधे का रूप धारण करके गए और वो तड़फड़ा रहा था और जब तड़फड़ाने लगा तो अंतर की एक पीड़ा ने तो ये कहा कि हमको सब कुछ छोड़ करके जिसके लिए लाए हैं उसी को चढ़ाना चाहिए। किसने कहा? संकीर्ण मन ने कहा। और जो श्रद्धा थी उनने कहा नहीं, ये भी हमारा भगवान है मानव जाति के रूप में, ये भगवान है, इस भगवान की सेवा मदद होनी ही चाहिए। और उन्होंने उस गधे के मुंह में उस गंगा जल को डाल दिया। संत एकनाथ की कथा आती है, जब बद्रीनाथ जा रहे थे तो उन्होंने जब जैसे ही पिला दिया सारा तो उठ खड़े हुए शंकर जी। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे थे? तुम कौन हो? कि तुम कौन हो कि तुम बताओ? मैं तो अपने भगवान से मिलने के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा कि एकनाथ मैं ही शंकर हूँ। और एकनाथ को कलेजे से लगा लिया बेटे, कलेजे से लगा लिया था। जिस तरीके से गायत्री माता और गुरु जी को छाती से लगाए रहते हैं, हर समय लगाए रहते हैं, आपको भी इसी तरीके से लगाए रहेंगे। आप विश्वास करना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम न त्वं कामये राज्यं न सौख्यं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्। ओम शांति।